नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी में संस्कृत खंड के अंतर्गत चतुर्था पाठा यानी कि पाठ 4 सिद्धि मंत्र, जिसका अर्थ है सफलता का मंत्र। इस पाठ का अनुवाद पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार किन कार्यों के द्वारा कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसी आदतें हैं जिनके द्वारा व्यक्ति उन्नति करता है और कौन सी आदतें हैं जिनके कारण व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है, अवनति की ओर बढ़ जाता है। यहाँ दो अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से दोनों का अंतर बताया गया है, अच्छी आदतों का और बुरी आदतों का। तो आइए पाठ के माध्यम से हम समझते हैं कि सिद्धि मंत्र क्या है, सफलता का मंत्र क्या है। रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। रामदास नाम का कोई व्यक्ति है, कहाँ रहता है? नारायणपुरे। अगर क्वेश्चन आपसे किया जाए, प्रश्न किया जाए कि रामदासः कुत्र निवसति, रामदास कहाँ रहता है, तो रामदासः नारायणपुरे निवसति। स नित्यम, स का अर्थ है वह, नित्यम का अर्थ है प्रतिदिन, ब्राह्मे मुहूर्ते प्रातः काल के समय, ब्रह्म मुहूर्त में या प्रातः काल के समय, उत्थाय उठकर, नित्य कर्माणि करोति, नित्य कर्मों को करता है। नित्य कर्म क्या? जो हमारे डेली के प्रतिदिन के जो दिनचर्या होती है, सुबह उठकर उठना, उसके बाद हाथ मुंह धोना, नहाने के बाद पूजा करना, ये सारे काम जो प्रतिदिन जो भी हैं कार्य होते हैं हमारे दैनिक कर्म, उन्हें करता है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति, नित्य प्रति सवेरे उठकर दैनिक कार्य करता है। नारायणम स्मरति, नारायण अर्थात भगवान का, स्मरति स्मरण करता है। ततः इसके परम बाद में, तथा का अर्थ है इसके, परम का अर्थ है बाद में, पशुभ्यः घासम ददाति, पशुओं को घास देता है। क्या करता है? नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर कह सकते हैं सुबह बहुत जल्दी उठकर दैनिक कार्य करता है, भगवान का स्मरण करता है, इसके बाद पशुओं को घास देता है। अनंतरम, फिर वह, अनंतरम उसके बाद या फिर वह, पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, सह क्षेत्राणि गच्छति, क्षेत्राणि का अर्थ है खेतों पर जाता है। क्या करता है? फिर पुत्र के साथ खेतों पर जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, तत्र का अर्थ है वहाँ, सह का अर्थ है वह, कठिनम का अर्थ है कठिन, श्रमम का अर्थ है परिश्रम, करोति का अर्थ है करता है। वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है या कठोर परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण, उसके परिश्रम के कारण, श्रमेण तृतीया विभक्ति, के द्वारा या के कारण तृतीया विभक्ति, निरीक्षणेन, च बाद में लगता है लेकिन उसका अर्थ पहले बोला जाता है। वह, तस्य का अर्थ है उसके, परिश्रम और निरीक्षणेन का अर्थ है देखभाल के कारण, इसमें भी तृतीया विभक्ति लगी है। तृतीया विभक्ति जहाँ भी आएगी एन करके, तो वहाँ उसका अर्थ में के कारण या के द्वारा। कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते, उसके परिश्रम और देखभाल के कारण खेतों में अधिक अन्न, प्रभूतम का अर्थ है अधिक, अन्नम उत्पद्यते, उत्पद्यता का अर्थ है उत्पन्न होता है, अन्नम अन्न, अधिक अनाज उत्पन्न होता है। तस्य पश्वा, ये एक वचन में बहुवचन का, ये प्रथमा विभक्ति का, पशु शब्द के अगर आप रूप देखेंगे तो बहुवचन में पश्वा शब्द आएगा। तस्य पश्वा हष्टपुष्टांगा, बहुत सारे पशु होंगे उसके पास, तो उसके पशु हष्टपुष्ट संति, हष्टपुष्ट
अंगों वाले हैं। पुष्टांगा, अंग अलग कर दीजिए, हष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं। गृहम चा धनम, धन धान्यादि पूर्णम, धन धान्य आदि पूर्णम, पूर्णम का अर्थ है भरा हुआ है, और घर धन धान्य से भरा हुआ है। फिर से पूरा देखिए गद्यांश। जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले संकेत डाल देंगे रामदासा डैश, फिर क्या करेंगे अस्ति तक, पहला शब्द अंतिम शब्द। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश सिद्धि मंत्र नामक पाठ से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित है। इसमें श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। फिर अनुवाद लिख देंगे कि रामदास नारायणपुर में रहता है। वह रोजाना बहुत सवेरे उठकर दैनिक कार्य करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, इसके बाद पशुओं को घास देता है, फिर पुत्र के साथ खेतों पर जाता है। वह कठिन परिश्रम करता है। उसके परिश्रम और देखभाल से खेतों में अधिक अन्न उत्पन्न होता है। उसके पशु हष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं और घर धन धान्य से भरा हुआ है। अब अगला गद्यांश इसी तरह से, इसका भी संकेत। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति। अत्रैव, अत्रैव अत्र धन एव, अत्र का अर्थ है यहाँ, एव का अर्थ है ही, यहाँ ही मतलब उसी गांव में। पैतृक धनेन, पैतृक धन से, पैतृक क्या धन क्या होता है, जो पूर्वजों से मिला हुआ, उनके पूर्वजों ने दादा परदादा ने कमा कर रखा होगा, तो धनी जो परिवार से। पैतृक धनेन धनवान धर्मदासा निवसति, पूर्वजों से प्राप्त धन से धनवान बना हुआ धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यं सेवकाः संपादयन्ति, संपादयन्ति का अर्थ है करते हैं, सकलम का अर्थ है संपूर्ण, सेवका का अर्थ है नौकर, उसके सभी कार्य नौकर करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस् पश्वा दुर्बला क्षेत्रेषु चा बीज मात्रम अपि अन्नम उत्पद्यते, न उत्पद्यते, इसमें नो उत्पद्यते है, संधि विच्छेद करेंगे तो न धन उत्पद्यते, नहीं उत्पन्न होता है। सेवका नाम, सेवकों के द्वारा, सेवक की तृतीया विभक्ति देखेंगे तो सेवका नाम आएगा, सेवकों की, ये बहुवचन में, ठीक है। सेवकों के द्वारा उपेक्षा के कारण, उपेक्षा का अर्थ क्या है कि अनदेखा करना। अब खुद कोई काम अगर आप करते हो और नौकरों से कराते हो, दोनों में बहुत अंतर आता है। आप अपने कार्य को पूरे मन से करेंगे, तल्लीनता से करेंगे, और नौकर कैसे करेंगे, नौकर केवल उसी काम को एक कह सकते हैं कि केवल काम चलाओ बस। तो सेवकों के द्वारा उपेक्षा करने के कारण उसके पशु दुर्बल हैं। क्षेत्रेषु, खेतों में बीज मात्र का धन भी बीज मात्र का अन्न भी उत्पन्न नहीं होता है। पशु कैसे हैं, कमज़ोर हो गए हैं, और जितना बीज डाला जाता है उतना भी अन्न नहीं उत्पन्न होता है। क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत, धीरे धीरे जो दादा परदादा का कमाया हुआ धन, अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद परिश्रम नहीं करेंगे, तो वो धन कब तक चलेगा, क्योंकि धन ऐसी चीज़ है अगर आप खर्च करते जाएंगे तो वो कम होता जाएगा। विद्या खर्च करने से बढ़ती है, धन खर्च करने से कम होता है। तो उसका पैतृक धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन अभावों से ग्रसित हो गया। इसी प्रकार इसका अनुवाद लिख देंगे जैसे पहले का लिखा था। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारे उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत् मित्र धर्मदास। एक दिन, एकदा का अर्थ है एक बार, वनात् वन से, पंचमी विभक्ति है, प्रत्यागत्य लौटते हुए, रामदासः रामदास ने, स्वद्वारी अपने द्वार पर, उपविष्टम का अर्थ है बैठे हुए, धर्मदासम धर्मदास को, दुर्बलम खिन्नम चा दुर्बल और दुखी देखकर, दृष्टवा का अर्थ है देखकर, अपृच्छत पूछा, भूतकाल में ये प्रच्छ धातु का रूप है, अपृच्छत। मित्र धर्मदास, एक दिन वन से लौटते हुए रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर पूछा। मित्र धर्मदास, क्या कहा मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टो असि,
चिराद दृष्टो असि, चिराद का अर्थ है बहुत समय से, दृष्टो असि बहुत समय बाद दिखाई दिए हो। किम के नाम रोगेण ग्रस्तः, किम के नापि किसी रोग से ग्रसित हो गए हो। क्या कहा कि क्या किसी रोग से पीड़ित हो। येन एव दुर्बला, जिससे इतने कमज़ोर दिखाई दे रहे हो, इतने कमज़ोर हो गए हो। क्या कहा मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टो असि, बहुत दिनों बाद देखता हूँ तुम्हें। क्या किसी रोग से पीड़ित हो जिससे इतने कमज़ोर हो गए हो। धर्मदासा प्रसन्न वदनम तम अवदत, धर्मदास ने प्रसन्न मुख वाले उससे कहा, उस मित्र से कहा। मित्र ना अहम रुग्णा, रुग्णा का अर्थ है बीमार। मित्र मैं बीमार, ना अहम, अहम का अर्थ है मैं, ना का अर्थ है नहीं, रुग्णा का अर्थ है बीमार, मैं बीमार नहीं हूँ। परम क्षीण विभवा, परम क्षीण विभवा, विभवा का अर्थ है धन और क्षीण का अर्थ है नष्ट हो जाने पर। किंतु परम का अर्थ है किंतु, परंतु धन के नष्ट हो जाने से इदानीम अन्य एव संजाता, कुछ और सा हो गया हूँ। अन्य का अर्थ है और, इव का अर्थ है सा, संजाता हो गया हूँ। और सा हो गया हूँ मतलब पहले जैसा था वैसा नहीं, कुछ बदल गया इसलिए। इदम एव चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण व संपन्ना भवेयम। क्या कहा, यही सोच रहा हूँ। इदम एव चिंतयामि, यही सोच रहा हूँ। केनोपायेन, किस उपाय से, मंत्र तंत्र से मैं फिर से धनवान हो जाऊं। कि मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा उपाय मिल जाए, कोई मंत्र तंत्र जिससे मैं धनवान हो जाऊं। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार एवं अकथयत्। रामदास परिश्रमी था, समझदार था, तो वो उसकी गरीबी का कारण समझ गया। दारिद्र्य का अर्थ है गरीबी, वो उसकी गरीबी का कारण समझ गया। क्या समझा कि आलस्य, अकर्मण्यता कार्य ना करना, आलस्य उसी का आलस्य है, उसकी गरीबी का कारण उसी का आलस्य है। ऐसा विचार करके, इति विचार्य, ऐसा विचार करके, एवं अकथयत बोला। क्या कहा, मित्र पूर्वम केनापि दयालुना साधुना मह्यम एका संपत्तिकारका मंत्रा दत्ता। पूर्व काल में किसी समय एक दयालु महात्मा ने मुझे संपत्ति दिलाने वाला, मह्यम का अर्थ है मुझे, दयालुना का अर्थ है दयालु, साधुना का अर्थ है साधु ने, संपत्ति कारका संपत्तिदायक, संपत्ति बढ़ाने वाला, मंत्र दत्ता मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं, उस मंत्र की इच्छा करते हैं, तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, तो उन्हीं महात्मा के बताए हुए कार्य को करो, अनुष्ठान को करो। जो महात्मा ने मुझे बताया था मैंने किया, तो आप भी वही अनुष्ठान अगर आप चाहते हैं तो वही करो। मित्रम शीघ्रम कथय, धर्मदास क्या बोला, मित्रम शीघ्रम कथय, मित्र शीघ्र कहो, तदनुष्ठानम उस अनुष्ठान को, येन अहम पुनः संपन्ना भवेयम, येन अहम जो मुझे, पुनः फिर से संपन्न भवेयम कर सकता है, जो मुझे फिर से धनी कर सकता है, जिससे मैं फिर से धनवान हो जाऊं, भवेयम का अर्थ है हो जाऊं, वो अनुष्ठान मुझसे शीघ्र कहो। रामदासा अवदत, रामदास बोला, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, नित्य सूर्योदय से पहले, पूर्वम का अर्थ है पहले, सूर्योदयात सूर्य निकलने से पहले, उत्तिष्ठ का अर्थ है उठो, स्वपशूनाम च उपचर्याम स्वयमेव कुरु, और क्या करो, अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। क्या कहा कि सूर्योदय से पहले उठो और पशुओं की, उपचर्या का अर्थ है सेवा, पशुओं की सेवा, स्वयमेव स्वयं ही, कुरु का अर्थ है करो, प्रतिदिन च क्षेत्रेषु कार्याणि निरीक्षस्व, और प्रतिदिन खेतों में श्रमिकों के द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण करो। जो खेतों में काम कर रहे हैं श्रमिक मजदूर, उनका निरीक्षण देखभाल करो खेतों की। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्ना
सह महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धिदात्री दास्यति इति। तुम्हारे विधि पूर्वक इस प्रकार किए गए अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्षांते वर्ष के अंत में तुभ्यम अवश्यम का अवश्य ही तुभ्यम तुम्हें सिद्धि मंत्र देगा। अगर आप उनके बताए हुए, उन्होंने मुझे ये मंत्र बताया था, ये कार्य बताए थे, तो मैंने किया और उन्होंने मुझे सिद्धि मंत्र दिया। अगर आप भी ये करेंगे तो वर्ष के अंत में, पूरे साल आपको करना पड़ेगा, उसके बाद वो महात्मा के पास हम चलेंगे और वो सिद्धि मंत्र अवश्य देगा। सभी गद्यांशों का अनुवाद वैसे ही लिखना है जैसे पहले का बताया था। विपन्ना धर्मदासा संपत्ति अभिलषण वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। विपन्ना धर्मदासा, विपन्न का अर्थ है दुखी। दुखी धर्मदास ने संपत्ति की अभिलाषा से वर्षम एकम एक वर्ष तक यथोक्तम जैसा कहा था अनुष्ठानम अकरोत् कार्य किया, अनुष्ठान किया या कार्य किया। दुखी धर्मदास ने संपत्ति की अभिलाषा से एक वर्ष तक जैसा कहा गया था उसी के अनुसार अनुष्ठान किया। अनुष्ठान विधि पूर्वक किए गए कार्य को कहा जाता है। नित्यम प्रातः जागरणेन, नित्य प्रति जागने से तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। नित्य प्रति प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य क्या हो गया, पहले से अच्छा हो गया, उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। तेन नियमेन पोषिता पशवा स्वस्था सबला चा जाता। उसके नियम पूर्वक पोषण करने से, नियम पूर्वक पालन करने से पशु सबला और स्वस्थ हो गए और सबल बलवान हो गए। गावा महिष्या चा प्रचुरम दुग्धम अयच्छन। गाय, गावा का अर्थ है गाय, महिष्या भैंसें, गाय और भैंसों ने अधिक दूध दिया। तदानीम तस्य कर्मकाराम अपि कृषि कार्ये सन्नद्धा अभवन। और क्या हुआ, उस समय उसके मजदूर भी खेती के कार्य में जुट गए। जब देखा कि मालिक रोज देखने आते हैं तो मजदूर भी काम करने लगे। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्नम उत्पन्नम गृहम च धनम धान्यम पूर्णम जातम। उस वर्ष उसके खेतों में अधिक अन्न उत्पन्न हुआ और घर धन धान्य से भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासा क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्। एक दिन दुग्ध परिपूर्णम पात्रम, दूध से भरे बर्तन को, एक दिन प्रातः खेतों को जाते हुए रामदास ने दूध से भरा हुआ बर्तन हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को अवलोक्य का अर्थ है देख कर, अवदत्त का अर्थ है कहा। समझ में आया कि एक दिन प्रातः खेतों को जाते हुए रामदास ने दूध से भरा हुआ बर्तन हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर कहा, अपि कुशलम ते वर्धते किम तव अनुष्ठानम। तुम कुशल से तो हो, क्या तुम्हारा अनुष्ठान चल रहा है। किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाव। क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चलें। धर्मदासा प्रत्यवदत्, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा मया इद सम्यक ज्ञातम। मित्र साल भर, वर्ष भर परिश्रम करने से मुझे ये समझ में आ गया है। सम्यक ज्ञातम, भली प्रकार, अच्छी प्रकार से मुझे ज्ञात हो गया है कि यत कर्म एव स सिद्धि मंत्र। क्या कहा कि कर्म ही सफलता देने वाला मंत्र है। तो समझ में आया कि सबसे अधिक प्रभावशाली और जो एक शक्तिशाली मंत्र कह सकते हैं कौन सा है, कर्म। हमारे कर्म ही हमें धनी या निर्धन, बलवान या कमज़ोर, जैसा भी हम चाहें अपने कर्मों के माध्यम से बन सकते हैं। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम अभीष्टम फलम लभते। उसी के अनुष्ठान से ही, तस्य एव, उसी अनुष्ठान से ही
मनुष्य सभी अभीष्ट फलों को, सर्वम अभीष्टम फलम, अभीष्ट फल जो इच्छा की जाए, इच्छानुसार फल प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धिम च अनुभवामि, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से अब मैं फिर से सुख और संपन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। ततः श्रुत्वा प्रहष्टा संतुष्टा च रामदासा यथास्थानम अगच्छत। यह सुनकर, ततः श्रुत्वा, श्रुत्वा का अर्थ सुनकर, प्रहष्टा और प्रहष्टा प्रसन्न, संतुष्टा का अर्थ है संतुष्ट, यह सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट हुआ रामदास यथास्थान को चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही, सत्यम धन एव, सत्य ही कहा गया है। श्लोक है आगे, श्लोक का अनुवाद अलग संकेत डाल के लिखेंगे। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रियाविधिज्ञम व्यसनेष्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न, अदीर्घ, संपन्नम में हलंत लगा देंगे, आ अलग हो जाएगा। अदीर्घ सूत्रम, आलस्य से रहित। दीर्घ सूत्रम मतलब काम को बहुत लंबा ना घसीटने वाला हो। काम को लंबा कौन घसीटता है? जो आलसी होता है। तो जो आलस से रहित हो, जो अपना काम कल पर नहीं टालता है। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया विधिज्ञम, काम तो सभी करते हैं, सभी लोग, लेकिन जो काम विधि पूर्वक किया जाता है वो जल्दी संपन्न होता है। तो क्या कहा गया? उत्साह से संपन्न, उत्साह से ओतप्रोत, काम को कल पर ना टालने वाला, अर्थात आलस ना करने वाला। क्रिया विधिज्ञम, काम को विधि पूर्वक जानकर करने वाला, कार्य की विधि को जानने वाला। और व्यसनेषु आसक्तम, व्यसनेषु बुरी आदतों से असक्तम, जिसकी बुरी आदतों में आसक्ति ना हो, बुरी आदतों से लगाव ना हो, अर्थात बुरी आदतों से दूर रहने वाला। शूरम कृतज्ञम, शूर, शूरवीर सुना है आपने, शूर। कृतज्ञ, कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को मानता हो। दृढ़ सौहृदम, जो दृढ़ हृदय वाला, अपनी मित्रता पर दृढ़ रहने वाला। सौहृदम, सौहृदम का अर्थ है मित्रता, मित्रता पर दृढ़ रहने वाला। च लक्ष्मीम, उसके पास लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, याति क्या करती है? जाती है। किस लिए? निवास के लिए। लक्ष्मी स्वयं उसके पास रहने के लिए चली जाती है, जिस व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं। इसलिए सभी को आलस को छोड़कर अपने कार्य को विधि पूर्वक करना चाहिए, समय पर करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सभी कार्यों को स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। और जो पूर्वजों के द्वारा एकत्रित धन है उसको बढ़ाने के बजाय उस पर निर्भर रहने का एक कहते बुरा कार्य है ये, उसे नहीं करना चाहिए। उस संपत्ति को, उस धन को, पूर्वजों के द्वारा दिए गए संस्कार को बढ़ाना चाहिए, आलस करके उसे गंवाना नहीं चाहिए। तो ये पाठ का अनुवाद था, सुनिए और लिखिए। धन्यवाद।